नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूपम सिंह। भारत जो कि किसान के नाम से जाना जाता है, यह किसानों का देश है और यहाँ पर शुरू से ही किसान लोगों पर बल दिया गया है कि उनकी खेती बाड़ी सही हो। और ऐसे में यहाँ पर लगातार किसान लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान की स्थिति को सुधारने के लिए किसी कानून भी लाया गया था और उसमें किसानों को अपने अंदर ही मतभेद हुए और मतभेद होने की वजह से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अब किसान कानून जो है वो वापस ले लिया गया है। तो आज हमारे साथ बीजेपी से अरविंद कुमार जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे बात करती हूँ कि किसानों का देश है, फिर भी यहाँ पर इस तरह से क्यों हो रहा है? देखिए, किसानों का देश तो है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा यह मानना भी है कि किसानों की समस्याएं कम नहीं हो रही है और बढ़ ही रही है। विगत सरकार किसानों के हित में क्या काम किया, क्या नहीं किया, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि किसानों को आय दुगना करना। तो आम किसानों के बीच कानून लाया गया और इसके पीछे ये धारणा थी कि हम कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाकर हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारे देश का किसान सुदृढ़ होगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। कुछ राजनीतिक कारणों से इसका विरोध शुरू हुआ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके पूरे प्रावधान जो भी उस कानून को विरोध कर रहे थे, उसमें दो चार को छोड़कर अगर लोगों से ये पूछा जाता कि कानून में प्रावधान क्या है, तो मेरा यह मानना है कि संभवतः वो नहीं बता पाते। मैंने अध्ययन किया है कानून का। इसमें जो प्रावधान है मोटा मोटी मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिस पर ज़्यादा भ्रम फैला। दूसरा एमएसपी, किसानों का जो मुख्य मांग था न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यह मेरा भी मानना है कि किसी की गारंटी देने के लिए उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का होना चाहिए और इसके लिए सरकार पहल भी की थी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान में लागू है। अब कानून में इसको प्रावधान बनाकर नए कानून में भी लागू करने की बात थी, तो इस पर भी सरकार सोच रही थी और एक प्रस्ताव जब लोगों ने दिया था तो सरकार ने इस पर वार्ता की थी। दूसरा, लोगों के अंदर ये भ्रम फैलाया गया कि अगर आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, तो आपका ज़मीन धीरे धीरे ये उनका हो जाएगा। तो ये किसानों के बीच एक भ्रम फैली और कुछ किसान लोग लंबे आंदोलन पे रहे। वास्तविकता यह थी कि यह कानून जो बना था वो किसान के हित में था। कुछ प्रावधान मेरे अनुसार भी इसमें बदलाव की ज़रूरत थी, जिसमें सरकार की ओर से भी यह प्रस्ताव था कि आप इसको संजीदगी से आइए, बैठिए, हम बात करेंगे और उसमें जो भी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि एक कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ। एक कम्युनिकेशन गैप इसको बोलते हैं। वो कम्युनिकेशन गैप सरकार और किसान जो आंदोलन थे उनके बीच ये कम्युनिकेशन गैप बना रहा और जिसका कारण था कि इतनी लंबी आंदोलन छिड़ गई। अंततः हमारे प्रधानमंत्री को ये लगा कि आखिर जो किसान हैं, कुछ ही लोग हैं, जो भी लोग हैं, अगर उनके मन में है तो हम इसको अभी तत्काल हम वापस लेंगे और फिर हम लोगों से वार्ता करके संशोधन करके इस पर आगे का काम करेंगे। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि किसानों के हित की बात रुकेगी नहीं, आगे भी होगी और कानून बनाकर हम आगे भी काम करेंगे। और निश्चित तौर से इसके पहले हम किसानों के बीच हम हर जगह जाएंगे, हर राज्यों में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपके हित में
किस तरह सरकार काम कर रही है। इसलिए इसको विस्तृत तौर पे अध्ययन करने की ज़रूरत थी, जो अध्ययन लोगों ने किया नहीं, इसकी बारीकियों को समझा नहीं और एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई कि कैसे ये आपके विरुद्ध में है। वास्तविक में विरुद्ध में नहीं थी, कुछ प्रावधान थे जिसमें बदलाव की ज़रूरत थी। जी, किसानों के लिए वो किस हद तक सही कारगर होती वो कानून, मैं वो जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, आज के दिन आपको पता है कि पहले हमारे पास अगर 1000 बीघे की रकबा था, हम जोतने वाले थे, आज नहीं है। आज वो बढ़ते 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 5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा हो रहा है। छोटे जोत के किसान न खेती ठीक से कर पाते हैं, न उससे इनकम हो पाता है। छोटे में अगर ट्रैक्टर ले जाना हो तो वो नहीं जाएगा, बैल हल का जमाना जा रहा है, खेती सही से नहीं हो रही है। तो एक कारपोरेट फार्मिंग, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर शुरू होती, जो उस कानून में उसके प्रावधान किए गए थे और उसके थ्रू किसानों का आज के दिन जो यील्ड है या उनको उपज का जो हिस्सा मिल रहा है, निश्चित तौर से उससे बेहतर उनको आमद भी होती, खेत भी सुरक्षित रहता और किसानों के हित में ये कानून था, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कहा किसानों के हित में था, मिनिमम जो कॉस्ट रखना चाहिए वो कॉस्ट नहीं रखा गया था और इसकी वजह से किसान लोग उग्र हो गए और उनका ये मन था कि ये बिल वापस ले लिया जाए। जी, आपका मैडम प्रश्न बड़ा जायज़ है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, इसलिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़रूरी है। जैसे कि अभी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करके रखा है। किन्हीं कारणों से उतने धान की खरीद नहीं हो पाती है, इसलिए नहीं मिलता है। लेकिन मेरा भी यह मानना है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नए कानून में भी रहना चाहिए था, चाहे वो कारपोरेट सेक्टर हो या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग हो या कोई भी खरीदने वाला बिचौलिया हो, वो मिनिमम सपोर्ट, मिनिमम जो प्राइस है उससे नीचे पे नहीं खरीद सके। अगर उससे नीचे पे खरीद करता है वो कानूनी अपराध है। और हमें जहाँ तक जानकारी है कि इस पर सरकार ने पहल भी की थी और इस पर वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था, इस पर बनाने को तैयार थे, लेकिन एक कन्फ्यूजन बना के रखा गया, एक नतीजे पर नहीं लोग आए, जिसका नतीजा हो गया कि न घर के रहे किसान न घाट के रहे। किस तरह की वो कन्फ्यूजन? कन्फ्यूजन यही थी कि जो किसान आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे वो अपना गोटी सेक रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि आम किसानों के बीच ये बात पहुंचे। और आम किसान आज भी हिंदुस्तान का बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, कृषि कानून विस्तृत में पढ़ा नहीं है। उनको एक माहौल बन गया तो कुछ किसान अपना वहाँ बॉर्डर पे चले गए और वहाँ आप धरने पर बैठ गए। आपने सही कहा, बहुत लोग ऐसे भी हैं, मैं पब्लिक के पेज भी गई और कई लोगों से ये सवाल की कृषि कानून पर, तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें पूरे कृषि कानून के बारे में उसे मालूम भी नहीं है कि क्या है ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कानून क्या थी, उसमें क्या प्रावधान थे, वह विस्तृत चर्चा नहीं हुई, लोगों तक नहीं पहुंचा। लोग केवल एक धारा में बह गए, वो भी पूरे देश के किसान नहीं थे उनके साथ, वो क्षणिक किसान थे। ये तो प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है कि उनकी बातों को रखकर इनको किसी कानून को वापस लेने की बात की कि आंदोलन जो लोग भी कर रहे थे वो भी एक किसान थे और किसान के नेता थे, जो भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता थी कि इन्हें वापस ले लिया। लेकिन हमें लगता है कि आज न कल किसानों को पुनः ये मांग करना पड़ेगा कि पुनः कृषि कानून के जो सुधार के जो कानून लाए थे वो लागू किया जाए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ उस कानून को ले। और आज न कल मुझे विश्वास है कि किसान महसूस करेंगे ठगा हुआ और पुनः आगे आके नए कानून को मांग करेंगे। मैं बिहार के पास आना चाहूँगी। बिहार में भी इस तरह के कृषि कानून लाना मतलब ये ज़रूरी हो गया था न कहीं किसी तरह से भी, कि अगर जो किसान खेती कर रहे हैं तो उनका अनाज कहाँ रखा जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि कृषि कानून जो वापस लिया गया है उसमें बिहार में उसकी क्या भागीदारी है? मैं स्टेशनों पे देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत अनाज वगैरह रखे हुए रहते हैं, चाहे देखिए किसी का खेत राज्यों में एफसीआई के थ्रू अनाज की खरीद होती है और मूलतः गेहूं और धान की खरीद होती है और आज भी रख रखाव का अभाव है।
इनके पास भंडारण क्षमता नहीं है, कोई एक प्लानिंग चाहिए, उस रूप में पहले कुछ हुआ नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे कि गोदाम में रखने की जगह नहीं है, स्टेशन पर बरसात के दिनों में लाखों लाख टन अनाज सड़ जाते हैं, गोदाउन में भी सही ढंग से रखने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी सड़ जाता है। तो जो उपज किसानों का है, जो खरीदा जा रहा है, उसके रखरखाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और आप आए दिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है कि आप देखते होंगे कि जो गल्ला की दुकान में, जहाँ जन वितरण प्रणाली की दुकान है, वहाँ जो अनाज जाता है तो सड़े हुए अनाज आते हैं। इसका कारण है वही एफसीआई के गोडाउन से जाता है। तो इन चीज़ों पर, रखरखाव पर और इसके संरक्षण पर विशेष बल की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट इस पर कानून बनाने की भी ज़रूरत है कि अगर कहीं इस तरह की होता है तो उस पर कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया जाए, तभी ये सुधार होगा। दोनों संरक्षण, इसके रखने का, रखरखाव के लिए एंड कानूनन प्रावधान। जी सर, मैं फिर से वही पूछना चाहूँगी कि यानी कि कृषि कानून को जो वापस लिया गया है तो उसमें पेंच जो फंसी थी वो मिनिमम कॉस्ट को लेकर है। मेरी समझ में तो अगर हमें लगता है कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो अगर फिक्स हो जाता तो हमें लगता है किसान आंदोलन खत्म कर देना चाहिए था उनको। और इस पर एक कन्फ्यूजन बना रहा, वो लोग इसको नहीं चाह रहे थे कि ये मामला है, लेकिन एक जो होता है अड़ियल रवैया कि नहीं, कानून वापस होनी चाहिए, वापस होनी चाहिए, कोई रास्ता जो हित की बात हो वो निकलनी चाहिए थी, वो नहीं निकली। और नतीजा प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता थी कि इन्होंने फिर इस कानून को वापस लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कृषि कानून जो वापस लिया गया है उसमें जो पेच फंस रही थी वो न्यूनतम कॉस्ट को लेकर, अगर न्यूनतम कॉस्ट कितना भी रह बैठा दिया जाता तो कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, लोग भी खुश हो जाते। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कृषि जो कानून, ये किसान जो खेती करते हैं और उनको अनाज के रखने की व्यवस्था नहीं होती है तो उसके लिए भी कोई एक कानून बनाना चाहिए ताकि किसान हर तरह से सुखी रहें। तो और भी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।